हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। आज हम आपका नया चैप्टर लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से बहुत अच्छे प्रश्न आज हम आपको कराएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है वो कि 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एल कितना है? एल है 10 हेनरी, और आपके पास जो एल है प्रतिरोध है आर, वो कितना है? 10 ओम है, और कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है? वो है आपके पास 15 वोल्ट। अब यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, 15 वोल्ट की जो बैटरी है और 10 ओम का प्रतिरोध है, इससे आप सबसे पहले धारा निकाल लीजिए। तो धारा क्या होगी आपके पास? आई बराबर होता है V अपॉन आर, और V आपको दे रखा है 15 और आर आपके पास है 10, तो ये कट कर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है। अब यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में इतना समय लगता है तो कुंडली का, ठीक है, आपके पास आई की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। आप इसे I2 नाम दे लीजिए। I1 आपके पास कितनी है? 0। अब डेल्टा I कितना होगा? ये I1 0 का मतलब है कि शुरू में धारा 0 होगी। जब हम इसमें 15 वोल्ट की बैटरी धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 एम्पियर। डेल्टा I क्या होगा आपके पास? I1 माइनस I2। I1 आपके पास कितना है? 0। I2 कितना है? 1.5। तो आपके पास माइनस के 1.5 एम्पियर आ गया। अब क्या निकालना है आपको? विद्युत वाहक बल, EMF। तो विद्युत वाहक बल E क्या होगा आपका? ये होगा -L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा T आपको कितना दे रखा है? 0.1 सेकंड। तो मान रख दीजिए। माइनस L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 हेनरी। डेल्टा I की कितनी है? माइनस के 1.5। और ये कितनी है आपके पास? 0.1। पॉइंट सेट का पॉइंट माइनस माइनस प्लस, और 15.150। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 150 वोल्ट। ठीक है। नया क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इसमें दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स समय t के साथ समीकरण फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम A, B, C के मात्रक ज्ञात करेंगे। आपने कक्षा 11 में टॉपिक पढ़ा है कि केवल आपकी जिन भौतिक राशियों की मात्रा के विमाएं समान हो, केवल हम उन्हें ही जोड़ अथवा घटा सकते हैं। यानी कि AT² की जो विमा होगी वो इसके बराबर भी होगी और इसकी भी, और इन सब की विमा किसके बराबर हो गए? फाई के। यानी कि हम कह सकते हैं कि AT² का मात्रक किसके मात्रक के बराबर होगा? AT² का जो मात्रक होगा
वो फाई के मात्रक के बराबर होगा, और फाई का मात्रक कितना है आपका, वेबर। ठीक है, टी क्या है, टाइम, टाइम चला जाएगा इधर, तो जो ए का मात्रक होगा आपके पास वो कितना बन जाएगा, वेबर बटे टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या होता है, सेकंड, तो वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार बी का मात्रक क्या होगा, बी का मात्रक वो होगा फाइव बटे टी, मतलब वेबर प्रति सेकंड। इसी प्रकार सी का मात्रक होगा, सी का मात्रक भी किसके बराबर होगा, वेबर के, तो सी का मात्रक कितना आ गया आपके पास, वेबर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है। सेकंड करेंगे अब हम। सेकंड में क्या है आपका, वैल्यू दी गई है कि ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6 और सी बराबर 0.8, टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास फाइव बराबर दे रखा है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। आप इसका टी के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दीजिए, यानी कि डी फाइव अपॉन डी टी, तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, बी इंटू टी का क्या होगा 1, और सी का हो गया 0। तो आपके पास जो डी फाइव अपॉन डी टी बन गया वो कितना बन गया, 2a t प्लस बी, ये तो 0 हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू है वो रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 0.3, तो डी फाइव अपॉन डी टी जो होगा 2 0.3, और टी का मान कितना है 2, तो टी बराबर 2 पर डी फाइव अपॉन डी टी आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है 0.6 है, और टी बराबर 2 पर डी फाइव अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल ई के बराबर। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 1.6, सॉरी 2 दूनी 4 तिया 12, 1.2 और 0.6, तो कुल मिलाकर आपका जो है बन गया 1.8 वोल्ट बन चुका है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपका कि एक प्रेरक में धारा आई बराबर कितनी है 5 प्लस 16t, आई तथा टी क्रम से एम्पियर व सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ए बराबर दे रखा है 10 मिली वोल्ट, मतलब 10 गुना 10 की घात -3। एक तो आपको एल ज्ञात करना है 100 प्रेरकताओं, और एक प्रेरक में टी बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा। तो चलिए फर्स्ट करते हैं पार्ट हम। सबसे पहले आप इसका डी आई अपॉन डी टी निकाल लीजिए, मतलब टी के सापेक्ष एक बार अवकलन। तो जब एक बार अवकलन करेंगे 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका हो गया 0, 16, टी का कितना होगा 1, तो आपके पास डी आई अपॉन डी टी आ गया 16। ठीक है, सब प्रेरकता ज्ञात करेंगे हम, तो एल बराबर होगा, एल बराबर बन जाएगा ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ चिन्ह का है का माइनस का। तो अब माइनस ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 गुना 10 की घात -3, और डी आई अपॉन डी टी आपके पास है 16, 16 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 0.625, और 10 की घात कितना -3, ये किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास एल की। तो अगर एल का मैं परिमाण लिखूँ एल मोड, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, ये बन जाएगा 0.625 गुना 10 की घात -3। पॉइंट आप इधर किसका होगे
तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.25 गुना 10 की घात माइनस के 2 हेनरी। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें? संचित ऊर्जा, और संचित ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? U बराबर 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ठीक है, आपके पास L की वैल्यू भी है, किसकी वैल्यू नहीं है? I नॉट की। तो I नॉट का मतलब है प्रारंभ में 0, मतलब प्रारंभ में धारा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? I नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/2 L की वैल्यू रख दीजिए 6.25 गुना 10 की घात माइनस 2। और इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? I नॉट की आप जानते हैं, आपके पास I बराबर है 5 + 16t, मतलब इसमें आप I नॉट की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो 5 + 16 गुना t की वैल्यू कितनी? 0। और ये कह रहा है t बराबर 1 सेकंड में, सॉरी t बराबर 1 सेकंड में, यानी कि t की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 1। तो 1 पर कितनी हो जाएगी है? यहाँ 1, तो 16 कम 16 और 5 21 एम्पियर। तो आप यहाँ पर 21 का वर्ग रख दीजिए। तो अब 1/2 6.25 और 21 का वर्ग कितना होता है? 441 और 10 की घात माइनस 2। इन सब की मल्टीप्लाई कर कर ये बन जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि लगभग ये बन जाएगा आपके पास 1378। टोटल वैल्यू 1378.1 और गुना 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, जब आप इस दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो ये पॉइंट भी, मतलब ये 2 दशमलव इधर खिसकाने पर 2 अंकों से हट जाएगी, ये बन जाएगा 13.78 जूल। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। मतलब आपको क्या दे रखा है कि 5 मिली सेकेंड में, मतलब टी की जो वैल्यू है डेल्टा टी की, वो कितनी है? 5 मिली सेकेंड। मतलब 5 गुना, जब मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 3 सेकेंड आ जाएगा। और आपके पास जो I1 की वैल्यू है वो कितनी है? 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है? 12 एम्पियर। तो डेल्टा I इक्वल टू क्या होगा? I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी? 2 और इसकी 12, तो ये माइनस के 10 एम्पियर बन गया। विद्युत वाहक बल E आपको कितना दे रखा है? 8 वोल्ट। तब कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि L। तो 100 प्रेरण गुणांक, अब 100 प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो वैल्यू रख दीजिए। माइनस E की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8, और डी आई अपॉन डी टी इसकी है माइनस 10, और डी टी कितनी है? 5 गुना 10 की घात माइनस 3। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 8, और 5 गुना 10 की घात माइनस 3 ऊपर पहुंच गया।
तो नीचे क्या बना आपके पास, नीचे बन गया केवल 10। ठीक है, अब 5 दूनी 10 और ये काट कर कितना बन गया 4। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी बन गई है, कट कर ये बन जाएगा 4। तो 4 गुना 10⁻³ हेनरी। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है आपके पास, ये एल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है आपको कि रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव जो है वो 0.2 गुना 10⁻⁴ है और पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। अब जब रेल की 2 पटरियां दौड़ेंगी, जैसे ये आपकी रेल की 2 पटरियां हो गई, ठीक है, और इन पर ये ट्रेन की जो पहियों की धुरी होती है वो है। अब जब दौड़ेगी तो इसका वेग कितना है आपका v 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये 18.180। तो ये बन गया आपके पास 10×5 मीटर प्रति सेकंड। और पटरियों के बीच की दूरी मतलब धुरी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर है, L बराबर। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है और आपके पास जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है BH, आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक कैसा होगा, ऊपर की ओर, मतलब कोई भी चालक इनमें कैसे चल रहा है, ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की साइड। तब आपका BH दे रखा है कितना, 0.2 गुना 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम विभवांतर निकाल लेंगे, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, V बराबर या E बराबर BVL। तो B कितना है आपके पास, 0.2 गुना 10⁻⁴ है, और V कितना है आपके पास 50 है, L कितना है 1 है। तो 50 की और 0.2 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 मीटर लंबाई का है, ये कितना बन गया आपके पास टोटल, 50 दूनी 100 यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 10। इतने वोल्ट बन गई। पॉइंट इधर किसका हो गया, 1 घात कट जाएगी, 10⁻³ वोल्ट। तो ये बन गया आपके पास 1 मिली वोल्ट। शायद एक क्वेश्चन में घात की गलती हो रही है, उसे देखते हैं दोबारा, 1 सेकंड रुक जाइए आप। ये है आपका वो क्वेश्चन जिसमें शायद घात की गलती हो गई है, क्योंकि जब दशमलव को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगी ये। ठीक है, तो अब 10⁻⁴, 10⁻⁴, और पॉइंट को जब इधर खिसकाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ, 10⁻²। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ी ये मिस्टेक हो गई थी घात की। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। आप सभी वीडियो को
अपने दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपकी क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपकी समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।